So a topological space, in short X topological space X means X is equal to some topology T, is called a Hausdorff space if for each pair x1 x2 of distinct points of X there exist neighborhoods u1 and u2 of X x1 and x2 respectively that are disjoint. So let me explain it with the help of geometry. Very simple definition, but very useful definition. Suppose X is a topological space, and let us, whenever we have x1 not equal to x2, whenever we have x1 not equal to x2, I mean two distinct member for x1 x2 belonging to X. For every x1 x2 belonging to X, I must have at least one neighborhood, say u1 containing x1, and another neighborhood u2 containing x2, such that their intersection, such that u1 intersection u2 is empty. देखो स्पेस के हर दो डिस्टिंक्ट मेंबर के राउंड, हर एक दो डिस्टिंक्ट मेंबर के राउंड अगर आप कम से कम एक ओपन सेट ऐसा ढूंढो जो u1 को कंटेन कर रहा है और एक ओपन ऐसा सेट जो u2 को कंटेन कर रहा है और वो डिसजॉइंट मींस देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड हाउसडॉर्फ स्पेस. तो ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहते हैं? हाउसडॉर्फ स्पेस. एवरी मेट्रिक स्पेस इज द हाउसडॉर्फ स्पेस. मेट्रिक भी तो टोपोलॉजी जनरेट करता है. यस सर. एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ हाउसडॉर्फ स्पेस. एक्चुअली वहां पे ऐसा हमेशा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. प्रॉब्लम क्या हो ना, मेट्रिक स्पेस अगर है तो कोई भी मेट्रिक स्पेस है तो आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट जैसे आर पे ले लो, आर पे आप एक्स के राउंड एक कट कर सकते हो, ओपन इंटरवल्स का एक यहाँ पे कट कर लो और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा? डिसजॉइंट. तो आप ऐसा कंस्ट्रक्शन हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के राउंड कर सकते हो चाहे जितना भी छोटा हो. ये एक्स है, वाई है. देखो याद है मेट्रिक की दूसरी कंडीशन क्या होती है? डी ऑफ एक्स वाई 0 equal to 0 if and only if x equal to y. याद है? y. So whenever x is not equal to y, this implies d of x y is greater than 0. Not. Yes. भाई नेगेटिव डिस्टेंस फंक्शन नेगेटिव हो नहीं सकता डिस्टेंस की वैल्यू. तो जब भी x नॉट इक्वल टू y होगा d of x y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. तो ये d of x y ये दूरी नाप लो क्योंकि सेट पे अगर मेट्रिक है और इसका हाफ करके आप ये बना दो, हाफ करके बना दो. तो हमेशा ऐसा कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो. मेट्रिक स्पेस ना हमेशा ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. इसीलिए हर एक मेट्रिक स्पेस क्या होता है? हाउसडॉर्फ स्पेस. ज्योमेट्री समझने की कोशिश करो. मैंने कहा हर एक मेट्रिक स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस है क्योंकि स्पेस पे आपको मेट्रिक दे रखा है. तो मेट्रिक के हेल्प से हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के बीच का आप डिस्टेंस मेजर करोगे, हाफ रेडियस करके या 1/3 रेडियस करके हमेशा ऐसे बॉल मिल जाएंगे और हर बॉल ओपन सेट होता है मेट्रिक में. So this type of construction you can always do in metric space. This is the reason why every metric space is the Hausdorff space. अब एक काम, अब ये बताओ कि let us equip R with indiscrete topology. पहले आप ना चीजों को समझने के लिए आप रियल लाइन से शुरू करो क्योंकि सारी टोपोलॉजी का जो एक्सटेंशन है बेसिकली R2 पे यूक्लिडियन स्पेस लेकर पहले डेवलप की गई, फिर उसको आर्बिट्री सेट पे उठाई गई है, उन चीजों को डेवलप की गई है. तो आप जब सोचा भी करो ना, पहले आप R2 पे छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके कंस्ट्रक्ट करो और फिर उसको आप आर्बिट्री सेट पे ले जाओ. तो R पे मैंने कहा इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है. R पे इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है. इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में बताओ मेंबर्स क्या क्या होते हैं? फाई और R. फाई एंड R itself, स्पेस itself. So is indiscrete topology a Hausdorff space? बहुत आसान है चीजें, आपसे सिंपली आपको डेफिनेशन फॉलो करना है. अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काउंटर एग्जांपल दो. आप ऐसे दो एलिमेंट्स बताओ जिनको जो डिस्टिंक्ट तो है लेकिन उनको कंटेन करने वाले जो ओपन सेट है वो डिसजॉइंट नहीं मिलेंगे. आपको हर एलिमेंट के राउंड कम से कम एक ढूंढना है. ऐसा एक भी मिल गया जो कि जिनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट है तो स्पेस हाउसडॉर्फ होगा.
कोई बोलना चाहेगा यहाँ पे? सर ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है। नहीं, तो देखिए आपका आंसर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कुछ और बताएं। नहीं सर, जैसे 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं रहता है, तो अगर हम किसी भी एलिमेंट का अगर हम नेबरहुड ले तो माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो वो तो रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा ना, तो वो इंटरसेक्शन जो है 5 नहीं होगा। वेरी गुड। तो चलो ऐसे पहले समझने के लिए कोई दो रियल नंबर बताओ, कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर, कोई भी दो आप। तो -1 1। चलो -1 ले लो एंड 1, -1 एंड 1। इसके राउंड ओपन सेट बताओ, इसके राउंड ओपन सेट बताओ जिनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट हो। सर -1 माइनस एप्सिलॉन पहले ये बताएं, एक मिनट, पहले ये बताओ कोई भी ओपन सेट क्या होगा इसमें? इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स क्या होते हैं? टोपोलॉजी के मेंबर, यस सर, टोपोलॉजी के मेंबर ही तो ओपन सेट। एक 5 और R, 1 -1 को कंटेन करने वाले इनमें से कौन ओपन सेट है? आर आर और यहाँ पे 1 को कंटेन करना कौन सा ओपन सेट है? आर वो भी R है। इंटरसेक्शन तो R आएगा ना, कहाँ एम्प्टी आया? यस सर, जबकि आपका डेफिनेशन क्या कहता है, जब भी आप दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाओ तो इसके राउंड में एक ओपन सेट कम से कम एक मिलना चाहिए, इसके राउंड में जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, डिसजॉइंट। सिंपल सी थ्योरी है, तो एक पे फेल कर गया ना, यस सर, हेंस नॉट अ हाउसडॉर्फ स्पेस, क्योंकि यहाँ एक ही ओपन सेट है, नॉन ट्रिवियल ओपन सेट एक ही है जो -1 और 1 दोनों कंटेन करे, उनका इंटरसेक्शन तो R हो गया। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता था, फॉर एवरी x1 x2। सोचे आप लोग इस डेफिनेशन पे, फिर अभी मैं कोई डाउट है? नो सर, नो तो सर, R with indiscriminate topology is not Hausdorff। यस ये तो डिस्कार्ड करने के लिए तो एलिमेंट से भी हो गया, वैसे चाहो तो आप ओपन सेट लेके सेट थ्योरी भी यूज कर सकते हो, वहां से भी हो जाना चाहिए आर्बिट्री। व्हाट अबाउट, ये तो डिस्कार्ड करने के लिए एग्जांपल सफिशिएंट है कि नहीं? इसके बारे में बताओ आप। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल लेके देखो तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगा। आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? 10 पावर सेट। आर के सारे सबसे पावर सेट होगा पावर सेट। उसके। yes. तो सो क्या होगा, इज इट हाउसडॉर्फ? बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कोई दो आर से कोई दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो बताओ डिस्टिंक्ट। 1 ले लिया, 2 ले लिया, चलो 1 नॉट इक्वल टू 2 ले लिया। 1 के अबाउट एक ऐसा सेट बताओ 2 जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए। टोपोलॉजी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, ऑल सबसेट्स ऑफ आर। कोई मुझे ऐसे दो ओपन सेट बताओ जिनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट आ जाए। एनीवन? इतना टाइम क्यों लग रहा है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कैसे यस सर, कोई भी ले लिया, एक 1 2 ले लिया 5 ले लिया। ओपन सेट। हाँ मतलब ऐसे बना सकते हो आप, 1 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पे ले लिया क्या, 2 ले लिया, 6 ले लिया, कुछ भी 2 6 ले लिया, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? डिसजॉइंट एम्प्टी है। तो 5 आ मुझे गया। तो कम से कम एक ऐसा चाहिए, कम से कम एक चाहिए जो 1 को कंटेन करे, एक इसको कंटेन करे, वो फुलफिल हो गया। ऐसे आप हर एक एलिमेंट सोच सकते हो। इनफैक्ट सबसे आसान है ना, सिंगलेटन 1 ले लो और यहाँ सिंगलेटन 2 ले लो, ये भी सिंगलेटन्स वाले भी तो होंगे, डिस्क्रीट है ना, यस सर, ये ओपन होंगे। ये ऑलवेज मिल जाएगा। हम्म, तो इन जनरल x इज नॉट इक्वल टू y है, तो सबसे आसान क्या होता है कंस्ट्रक्ट करना, बेसिक ओपन सेट जिसे कहते हो, है ना, ये हमेशा मिल जाएगा such that their intersection is empty. यस सर, So in this way every subset, what will happen if your set say consist of just one element, say A, and let us take discrete topology, तो क्या होगा? Is it Hausdorff? Set consisting of single element. यस सर। कोई और आंसर बोलना चाहेगा? x में सिर्फ एक एलिमेंट है, a से डिनोट कर दो, 1 से डिनोट कर दो। Is it Hausdorff? यस सर। चलिए बताओ इसका पावर सेट क्या होगा, आई मीन डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगी? 5A। 5 and A। वेरी गुड।
देन सर एक्स से 2 मेंबर कैसे लें अलग अलग? सर यहाँ 2 डिस्टिंक्ट मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं हमें, इसलिए हम कह सकते वेरी हैं गुड। सबसे पहले ये- आपको, हाँ वेरी गुड, सबसे पहले आपको डिस्टिंक्ट मेंबर ढूंढने हैं। भाई फेल तो तब करता ना जब 2 डिस्टिंक्ट मेंबर होते और हम उनके अराउंड ओपन सेट नहीं बना सकते जो डिसजॉइंट हो। तो यहां तो पहले डिस्टिंक्ट मेंबर ही नहीं है ना, तो ये डेफिनेशन कभी फेल नहीं करेगा। सो आंसर इज यस। यस। देखो समझने का तरीका देखो, वो डेफिनेशन क्या कहता है कि आपको तब ढूंढना है जब whenever x1 is not equal to x2 you have to select, you have to, there exists at least one open set u1 containing x1 and one open set u2 containing x2 such that they are disjoint। ये लेकिन यहां तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं ना। वैसे भी याद रखो कि सिंगल पॉइंट सेट पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, कोइंसाइड कर। टोपोलॉजी coincide on singular, coincide on one point set, coincide on one point set। क्योंकि देखो यही इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी तो है। यस सर। भाई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती तो इसके क्या क्या फाई एंड द सेट इटसेल्फ। सो अगर वन पॉइंट सेट आपका है तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो जाता है, सेम। लेकिन अगर कार्डिनलिटी सेट की ग्रेटर देन 1 है तो ये फिर डिस्टिंक्ट होते हैं। तो अब जो पीछे आपने यहाँ पे हमने पढ़ाया था, जो पहला एग्जाम्पल आपको दिया था, वहां पे हमने ये केस उस वक्त डिस्कस नहीं किया था। अब वहां पे आप ऐसे देख सकते हो कि देखो जो ये एग्जाम्पल अभी आपको दिया था ना, इसके बाद वाला, तो अब आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन जनरलाइज अगर करना हो तो सेट पे कुछ कंडीशन लगाने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने आर पे दे दिया था, आर में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आर पे मैं क्या लगा दूं। एक्चुअली अब मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ। देखो यहाँ इनफाइनाइट सेट लेके आपको दिया, इनफाइनाइट सेट अगर है इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हाउसडॉर्फ, सो आंसर इज नो, है ना। आंसर क्या था, नो। लेकिन अगर x को मैं सिंगल पॉइंट सेट लेता हूं, जैसे 1 ले लिया, सो आंसर इज यस। यस। लेकिन x पे अगर आप 2 पॉइंट सेट ले लो, a और b, तो क्या कहेंगे, टू पॉइंट सेट लोगे तो उस पर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या बनेगा, फाइव एंड सेट ए बी। मतलब आप लोग आराम से सोचो, आप जल्दबाजी मत करो। फाइव और क्या बनेगा, ए बी बनेगा। आप लोग आसानी से कर सकते हो, सिर्फ आप डेफिनेशन इधर मैंने साइड में लिख दिया था कि आप देखो, कंपेयर करो। अब यहाँ 2 एलिमेंट मिल गए, ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए को कंटेन करने वाला कौन सा ओपन सेट है, ए बी। सिर्फ एक ही है यही ओपन सेट। यस सर। यहाँ पे भी दोनों ए एक ही बी हैं। होगा और यहाँ पे भी इसको भी कंटेन करने वाला बी को यही होगा, ए बी, और इसका इंटरसेक्शन क्या है, नॉट 5। नॉन एम्प्टी। तो आंसर क्या होगा, नो। नो। 1 पॉइंट सेट में तो हो गया, लेकिन 2 पॉइंट सेट या कार्डिनलिटी, अगर सेट की कार्डिनलिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, नॉट हाउसडॉर्फ। आगे बात समझ में। अगर सेट की कार्डिनलिटी, ये मैं नोटेशन कार्डिनलिटी के लिए यूज कर रहा हूं, कार्डिनलिटी के लिए। यस सर। अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 या 2 से ज्यादा है और उस पर टोपोलॉजी क्या कौन सी है, इनडिस्क्रीट। 2 या 2 से ज्यादा अगर मेंबर है किसी सेट पे और उस पर टोपोलॉजी अगर इनडिस्क्रीट है तो वो सेट कभी भी हाउसडॉर्फ नहीं होगा। कब होगा हाउसडॉर्फ, जब वो 1 पॉइंट सेट हो, 1 पॉइंट सेट। हालांकि 1 पॉइंट सेट पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या हो जाती है, कोइंसाइड सेम हो जाता है। कोइंसाइड कर जाती है, एक्सेप्ट 1 पॉइंट सेट। अगर आप इस पे डिस्क्रीट टोपोलॉजी डाल दोगे तो ये सेट हाउसडॉर्फ, सॉरी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में हाउसडॉर्फ नहीं है, और अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी इसी सेट पे रखोगे तो सर तब भी नहीं हो जाएगी। तब हो जाएगी ना। हो जाएगी। थोड़ा सा इन चीजों से ना देखो टफ नहीं है, लेकिन होता क्या ना कि आपको एग्जांपल पे ज्यादा वर्क करो। अभी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप ये मत देखो कि बिल्कुल मैं मुंकरत से शुरू कर दूं, कोई फायदा नहीं। पहले आप छोटे छोटे एग्जांपल समझ लो, फिर वो जो रिजल्ट है ना मैं सब आप कंबाइन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता, सोचने की आदत डालो कि करना क्या है, और बहुत आसान है। आप बिल्कुल डरो नहीं इन चीजों से, सिंपली आपको डेफिनेशन फॉलो करना है। ऐसी चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड ऑन 1 पॉइंट सेट कोइंसाइड कर जाते हैं,
अब यहाँ पे मैं अगर 2 पॉइंट सेट ले लूं, x इक्वल टू मान लो a b ले लिया, इस पे टोपोलॉजी डिस्क्रीट ले लिया, अब बताओ क्या कहेंगे? अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो आप पहले ये बताओ इसकी टोपोलॉजी में मेंबर क्या क्या होंगे? फाई ए बी सिंगलेटन ए, सिंगलेटन भी सारे पावर सेट ना, and और AB. एक्स। और एक अब बताओ ए नॉट इक्वल टू बी, दो ही मेंबर है, वो दोनों डिस्टिंक्ट है, ये को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट बताएं बी को कंटेन जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी आ जाए। तो सर कंटेन सिंगलटन ही ले लें दोनों। Singleton A हाँ and singleton देखो, B. ए को कंटेन तो एक्स भी कर रहा है, बी को भी एक्स कंटेन कर रहा है, लेकिन हमारा डेफिनेशन ये नहीं डिमांड कर, हमारा डेफिनेशन ये कर कम से कम एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो ए को कंटेन करे, जैसे सिंगलेटन ए हो गया, एक ऐसा मिलना चाहिए जो बी को कंटेन करना चाहिए, और उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट, आई मीन दे शुड बी डिसजॉइंट। तो वो तो ट्रू हो गया ना, यस सर। हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो, क्योंकि डेफिनेशन का डिमांड ये नहीं था कि हर एक ओपन सेट के साथ, डेफिनेशन में ये है लिखा हुआ है कि कम से कम एक ऐसा ओपन सेट, जब भी ए और बी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो कम से कम टोपोलॉजी से एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो ए को कंटेन करे, एक बी को, और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो वो ये हो गया, हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। सो दिस इज हाउसडॉर्फ। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर 2 पॉइंट कार्डिनलिटी सेट की, if cardinality of, अब जनरलाइज कर रहे, if cardinality of set is greater than equal to 2 and your set is equipped with discrete topology, and your set is equipped with discrete topology, then it is Hausdorff। बल्कि आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू हो गया, 1 वाला भी तो केस किया था ऊपर, यस Yes sir, सर। वाला भी होगा सर। 1 वाला भी हुआ था, आंसर यस। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में 1 या 1 से ऊपर कार्डिनलिटी होगी, 1 या 1 से बड़ी, भाई मिनिमम कार्डिनलिटी नॉन एम्प्टी सेट की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 तो होगी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में दोनों हाउसडॉर्फ हैं, लेकिन अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कब हाउसडॉर्फ होगा? व्हेन इट इज ओनली 1 पॉइंट सेट। यस सेट पे अगर मैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले आऊं तो कब हाउसडॉर्फ होगा? When it is 1 point set only, क्योंकि जैसे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, उन्हें कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट होगा, सिंगलेट सॉरी एक्स इटसेल्फ, और एक्स एक्स का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स, मतलब फुल स्पेस। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा इन चीजों को पहले आर बी फाइनाइट सेट पे लेके देखें और फिर जनरलाइज कर देंगे। हाँ बताएं, किसी कोई डाउट है क्या? एक लास्ट एग्जांपल, let me equip R with cofinite topology. Cofinite topology की definition याद करें, U subset of X such that U complement is finite or empty set। चलो अब जो मैं लेके चल रहा हूं उसी को, finite empty is R, हमेशा टोपोलॉजी मेंशन करना जरूरी होता है क्योंकि टोपोलॉजी चेंज करने से आंसर चेंज हो जाएगा। इज R हाउसडॉर्फ स्पेस, हाउसडॉर्फ का H कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि ये उस मैथमेटिशियंस के नाम पे है, तो हमेशा H कैपिटल लिखते हैं। इज R विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी हाउसडॉर्फ स्पेस? सोचो इस पे। पहले कुछ एग्जांपल्स लेके देखो, फिर जनरलाइज कर दो। यू नीड टू लुक एट ओपन सेट। ओके, टेल मी see 1 is not equal to 2, just for the sake of explanation पहले 1 not equal to लेके चलो, फिर इधर इन जनरल हम x not equal to y कर देंगे, है ना? एक आइडिया होगा। पहले 1 को कंटेन करने वाले कोई ओपन सेट बताओ अंडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी। क्विक, जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कौन सा ओपन सेट होंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट होगा या एम्प्टी सेट? हालांकि एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने इसे लिख दी, कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट और फाइन। सर 1 को कंटेन करने वाला R-2 हो जाएगा। R-2, वेरी गुड। चलो, क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये ओपन सेट हो गया। आपको ओपन सेट ढूंढने हैं ना, एक तो 1 को कंटेन करोगे, 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कोई बताए? R-1 ठीक है, इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी तो है, मुझे एम्प्टी चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं मिलता ना कि ऐसा हर एक ओपन सेट के साथ होगा। यस भाई हो सकता है कोई और ऐसा सेट मिल रहा जो 1 को कंटेन करने वाला हो, 2 को कंटेन कर, लेकिन उनका इंटरसेक्शन डिसजॉइंट आ रहा हो। तो ये अब यहाँ पे एक्चुअल में डिस्कार्ड नहीं हो पा रहा। इससे पहले वाले केस में जो फेल कर गया था वो एक काउंटर एग्जांपल मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, ओपन सेट कंटेनिंग 1, ये आपने सही बताया, R-2
और 2 को r-1, हालांकि और भी ले सकते हैं, मैं ये भी तो ले सकता हूँ r-2 3 और इंटरसेक्शन r- यहाँ ले लिया कुछ ऐसे 1 3 डाल दो, इनका भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। लेकिन आप इसे मतलब इन जनरल कैसे प्रूफ करोगे? ये तो वैसे तो दिख रहा है कि 1 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट जो होगा 5 कंटेन नहीं करेगा। 5 यहाँ पे है, 5 का कॉम्प्लीमेंट जो है, सॉरी x यहाँ पे है, x भी r इटसेल्फ भी तो है, r इसको भी कंटेन करेगा, r इसको भी कंटेन करेगा, तो r का कॉम्प्लीमेंट 5 है ना यहाँ पे, तो r भी ओपन सेट है। आपको ओपन सेट ढूंढना है। तो यहां से ये प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहां तो हमने ये कुछ ओपन सेट लिख के कर दिए, यहां से ये कैसे प्रूफ होगा कि ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही मेरी? देखो काउंटर एग्जांपल के लिए तो जैसे इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो ठीक था भाई, वहां तो 1 2 को कंटेन करने एक ही ओपन सेट था, सेट इटसेल्फ, और उनका इंटरसेक्शन आपने दिखा दिया, वो डिसजॉइंट नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे तो ओपन सेट बहुत सारे होंगे ना, आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि हर एक ओपन सेट के साथ ऐसा हो रहा है, इंटरसेक्शन डिसजॉइंट नहीं मिलेगा? यस दोनों फर्क है। रिजेक्ट करने के लिए एक काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट होता है, लेकिन आप 1000 एग्जांपल्स दे दो, प्रूफ नहीं हुआ। जैसे आप लोगों ने एडवांस कैलकुलस में आप लिमिट एग्जिस्टेंस दिखाते हो, तो जब डिस्कार्ड करना होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं, आप किसी पाथ के लॉन्ग मूव करते हो, दिखा दो लिमिट m पे डिपेंड कर गया। लेकिन आप 1000 पाथ के लॉन्ग लिमिट मतलब दिखा दो लिमिट एग्जिस्ट के लिए, हो सकता है 1000 एक पे ना कर रहा हो, यस सर है ना? सो नाउ लेट अस कम टू लेट अस सपोज सच u1 u2 exist, suppose such u1 and u2 containing x1 and x2 respectively, suppose such open set, हम हमेशा ओपन सेट की बात करेंगे, suppose such open sets u1 and u2 open set means they are member of the cofinite topology, x1 respectively exist such that u1 intersection u2 is empty। ये तो हमें चाहिए। मान लो ऐसा हो रहा है, तो कुछ आपको कुछ दिख रहा है, मतलब कहां से हम कैसे डिस्कार्ड करें? अच्छा अगर मान लो ऐसा हो रहा था, इनके कॉम्प्लीमेंट पे जरा देखो तो, कॉम्प्लीमेंट पे कुछ होगा, u1 इंटरसेक्शन u2 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? होल r में हो ना, और इधर u1 u2 का कॉम्प्लीमेंट U1 complement union U2 complement u1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन U2 complement u2 कॉम्प्लीमेंट। तो u1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन u2 कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? होल r। आ गया। तो कहीं कुछ रिजेक्शन कुछ मिला मतलब? अच्छा एक बात तो, u1 कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट है? with infinite sets। इनफाइनाइट। अभी आप नहीं समझ में आया, यहाँ पे क्या क्या सर क्लोज्ड। हाँ सर फाइनाइट होगा। वेरी गुड, u1 कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, वेरी गुड। आप देखो बिल्कुल सही, u1 कैसा, u कैसा, u भाई u अगर आप कह रहे हो को फाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर है, u अगर को फाइनाइट, दिस इंप्लाइज u कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट और एम्प्टी सेट, ठीक है? तो u1 u2 तो हमने ओपन सेट लिया ना, मींस u1 का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट या एम्प्टी सेट होगा, और u2 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? फाइनाइट सेट या एम्प्टी सेट। अब फाइनाइट सेट का यूनियन क्या r होगा? नो सर नॉट पॉसिबल। भाई फाइनाइट सेट का यूनियन फाइनाइट होगा, इनमें से एक एम्प्टी होगा, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, इधर क्या है? इनफाइनाइट सेट है, तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। है ना? तो I mean our assumption is not true. This implies that our assumption is contradiction. We have arrived at contradiction. तो ये प्रूफ करने का वे है। तो इस तरह छोटी छोटी सेट थ्योरी के रिजल्ट्स हैं जो बड़े यूजफुल होते हैं यहाँ प्रूफ करने के। दिस इंप्लाइज दैट our assumption is not true. You have to basically strict on this definition. ये किस तरह डिफाइन किया जाता है, सारा रोल इसी का है। Hence R with cofinite topology is not Hausdorff. Not Hausdorff. So answer is no. Answer is no. देखो आप लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया। यही होता है जब पार्टिसिपेट करोगे तो होगा, मुझे भी नहीं याद था।
ठीक है, आपको कोफाइनाइट हाउसडॉर्फ में समझ में आ गया होगा कुछ? यस सर। कि अभी हम लोग Yes, yes. 3-4 तरह की टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो मैंने उस पर डिस्कशन करा दिया। अब मुझे कुछ नए तरह की टोपोलॉजी मैं बता दूं तो फिर इनको कंबाइन मैं वहां पर रिकॉल कर दूंगा। आपको कितने मिनट्स में क्लास खत्म हो रही है? अभी बाहर चली क्लास लेंगे, हाँ खत्म होने, अच्छा खत्म, टाइम ओवर हो गया। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, फिर कल वाली Okay, क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, गुड। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ओके हाफिज। सर। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफिज। सर।